जय हिंद बच्चों, भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला में हम लोग 100 से एबव सीख चुके हैं। आज हम त्रिकोणमिति का जो टेबल आता है वो 90 तक, कौन 90 तक बताने जा रहे हैं, तो आप लोग सही से समझ जाइए। इसको रटने का तो नहीं बताएंगे, लेकिन टेबल कैसे बनाया जाता है उसका बताएंगे, ठीक है, और समझाएंगे। तो 10th में 90 तक ही दिया रहता है। उसके बाद 11th और 12 जब आप पढ़ते हैं या उस समय जो 11th और 12 का मैथ बताएंगे तो वहाँ पे हम 180 डिग्री तक बता देंगे, या उसमें 180 डिग्री से अब 360 डिग्री तक आता है तो वो भी 12 में बता देंगे, ठीक है। तो आज टेबल का 90 डिग्री तक तो जो आता है उसका टेबल हम बताते हैं बनाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है, वो आप लोग देख लीजिए। तो टेबल का जो होता है वो साइन कॉस 6 जो अनुपात होता है उस पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कॉन ए, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तक 10th में आएगा बनाने के लिए, ठीक है। और आप लोग को याद भी इसको रखना होगा, लेकिन याद अगर मान लीजिए नहीं रहे तो इसका टेबल कैसे बनाता है इसको सीख लीजिए, ताकि अगर भूल गए आप लोग तो इसको खुद बना करके सॉल्व किया जा सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो टेबल से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में जो आता है साइन आता है। साइन, अब कौन के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। साइन ए, साइन थीटा, यहाँ जो कौन है ये 0 डिग्री जैसे है, 0 डिग्री के पास ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है। यानी कि यहाँ जो लिख रहे हैं ये कौन का लिख रहे हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, यहाँ कौन के जगह पे 0 डिग्री आ गया। साइन 30 डिग्री, कौन के जगह पे 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ जो ले रहे हैं कौन के बारे में ले रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ जो लिख रहे हैं अनुपात का लिख रहे हैं, जो साइन कॉस जो बेसिक में पहली बार क्लास के फर्स्ट डे जो बताए थे उसमें त्रिकोणमिति का जो 6 बेटा बताए थे उदाहरण के रूप में देखे जो थे वो लिखेंगे। यहाँ साइन, पहले नंबर पे साइन होता है, दूसरे नंबर पे कॉस होता है, तीसरे नंबर पे टैन होता है, चौथे नंबर पे कॉसेक होता है, पांचवा नंबर पे सेक होता है, और छठे नंबर पे कॉट होता है। जो कि ये भी बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक का होता है, टैन का जो उल्टा होता है कॉट होता है, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ टेबल का जानना है कि टेबल में कैसे कॉसेक का मान निकालेंगे, कॉसेक 60 का कैसे मान निकालेंगे, टैन 30 का कैसे मान निकालेंगे, तो ये आप जान लेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो इसको जानने के लिए, बनाने के लिए, सभी का मान निकालने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना होगा, और वो याद रखना होगा ये साइन का मान रखना होगा। सिर्फ याद एक चीज़, साइन का मान, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√3, सॉरी 1/√2, 1/√2। साइन 60 का जो होता है √3/2, √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो होता है वो 1 होता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये अगर याद रहेगा तो ये सबका याद नहीं हो रखिएगा आप, तो इससे बन जाएगा, ठीक है। बनाया कैसे आता है एकदम साधारण रूप से देख लीजिए। जैसे यहाँ साइन का 0 1/2, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, और साइन 45 डिग्री का 1/√2, और फिर साइन 60 का
√3/2 साइन 90 डिग्री का 1, इतना सा तो आप याद रख ही सकते हैं। ठीक है, तो कॉस का जस्ट जैसे इधर से यहाँ तक लिखे, कॉस का इसी को पलटा देना है। जैसे साइन का अंतिम में 90 डिग्री का 1 आया तो यहाँ 0 डिग्री में दे देंगे 1। फिर 60 का जैसे यहाँ √3/2 आया तो यहाँ दे देंगे √3/30 में √3/2। 45 का जो है 1/√2, ये सेम हो जाएगा 1/√2। उसके बाद 1/2 जो हो जाएगा कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ये इधर चला आएगा 0। ठीक है, एकदम साधारण रूप से ये बन गया, कॉस का मान निकल गया सारा का सारा। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब tan में जो बनाएंगे, tan का कैसे बनाएंगे, तो tan का भी सिंपल सा याद रखना है कि जैसे 0 डिग्री और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ये दोनों का भाग हो जाएगा। 0 है 1 है, यानी कि tan का निकालने के लिए जैसे tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला हम बताए थे वहाँ पर बेसिक में, तो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है। tan थीटा बराबर जो बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा का जितना भी मान आएगा वो बारी बारी से भाग देते जाएंगे। जैसे tan थीटा के जगह 0 डिग्री दे देंगे, tan थीटा के जगह 0 डिग्री देंगे, तो 0 का साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, अब बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। यानी कि tan थीटा का मान कितना निकल गया 0/1। 0/1 अगर कटाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है 0। ठीक है, अब यहाँ से हम उसी तरह होगा, किस तरह होगा, यहाँ पर क्या है 1/2, तो 1/2 में भाग हो जाएगा 1/2, साइन का मान 1/2, और यहाँ 30 का हो रहा है तो यहाँ 30 का दे दीजिए, साइन 30 का तो 1/2, और ये मेन भाग है √3/2, √3/2। इसको अगर गुणा में परिवर्तन करेंगे 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो ये और ये कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको 1/2 इसको गुना में चेंज करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 में 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1/√3। तो ये यहाँ लिख देंगे 1/√3, ये भी बन गया। यहाँ पर भी सेम उसी तरह बनेगा। यहाँ पर भी जैसे √2 और √2 काट देंगे तो बचेगा क्या 1। यहाँ भी 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या √3/1, यानी कि √3। और यहाँ पर 1/0 को जब भी भाग दिया जाता है 0 नीचे में आता है तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, इसको अपरिभाषित कहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ तक बन गया, काम खत्म हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा कर देंगे। जैसे 0/1 होता है हमेशा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/0, तो इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये लिख दीजिए इन्फिनिटिव। उसके बाद 1/2, 30 डिग्री का 1/2 है, 1/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, इसको उल्टा कर देंगे, √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, ये भी हो गया। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का 1/1, तो इसको कितना उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। सेक, हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस में 1 है, 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, जैसे √3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। कॉस 45 का 1/√2, 1/√2, अगर √2 को ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 लिखें अथवा ना लिखें बात बराबर है, तो यहाँ पर √2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का जो होता है 1/2 होता है, इसको अगर उल्टा करेंगे तो 2/1, तो यानी कि 2 हो गया।
यहाँ 0/1 है, 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 जहाँ नीचे आ जाएगा तो वहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। अब कॉट, हम जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो tan का उल्टा जो होता है कॉट, tan का जितना भी मान होगा उसको कॉट में क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे tan 0 डिग्री का यहाँ 0 है, तो 0 का 0 नहीं कुछ तो नीचे में क्या रहता है, 1 रहता है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 जहाँ नीचे में आ जाएगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, और कॉट 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे में 1 लिखें अथवा ना लिखें, बात बराबर है। 1 का उल्टा 1/1 है, और 1 का कितना उल्टा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। √3/1, नीचे में नहीं कुछ तो रहता है, √3/1 रहता है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan 60 डिग्री का 1/√3। ठीक है, अब यहाँ tan का 90 डिग्री का जो होता है इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव। इसका कहने का मतलब, इन्फिनिटिव का मतलब जो हो रहा है वो 1 ऊपर में है और 0 नीचे में है, इस पर उलट जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि नीचे में तो 1 रहता ही रहता है सब में, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मान हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये टेबल आसान पूर्वक ये बन चुका है, और आप लोग उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे। तो ये आप त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले भी बता चुके थे। ये टोटल अगर ऐड कीजिएगा तो 118 से अबव हो जाएगा, या 118 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, तो मिलते हैं अगले दिन। तो आप लोग समाज में बड़ों को सम्मान दें, बच्चों को प्यार दें, और समाज में नशा मुक्त का माहौल बनाएं, ताकि हमारे समाज के सभी बच्चे शिक्षा की ओर जाएं, यानी कि नशा की ओर ना जा करके शिक्षा की ओर जाएं, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।